क्लास 10th कंप्यूटर में मेरा चल रहा था इकाई नंबर 4 और चैप्टर नंबर 12 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उसमें ऑलरेडी 6 या फिर 7th ऑलरेडी लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके थे, जिसमें मैंने आपको इन टॉपिक्स के बारे में अच्छे से समझाया था विथ डिफिनेशन, विथ एग्जांपल्स एंड पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने की कोशिश की थी। ठीक है, तो अगर आपने इन टॉपिक्स को अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे। प्रीवियस चैप्टर जो है उनके भी जो टॉपिक्स हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। सभी स्टेप बाय स्टेप आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि उसमें प्लेलिस्ट में आपको स्टेप बाय स्टेप भी वहाँ पे अपलोड किया गया है। ठीक है, तो वहाँ पे जाकर के आप चेकआउट कर सकते हो। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जिससे उनको भी हेल्प हो। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक अबाउट हमारा, ये हो गया था 7th नंबर टॉपिक। 8th नंबर टॉपिक हमारा रहने वाला है अबाउट समस्या समाधान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अनुप्रयोग उदाहरण के साथ। ठीक है, समस्या समाधान में मतलब जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो कौन कौन से हैं, उनका आपको एग्जाम्पल विथ डिफिनेशन ये भी बताने वाला हूँ। इस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करने वाला हूँ, इस टॉपिक को भी क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, तो सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है वो कर लेना, जिससे आपसे कोई भी लेक्चर, कोई भी लाइव क्लास मिस ना हो पाए। ठीक है, तो देखिए जो हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होते हैं उसके बारे में आपको अभी तक बहुत ज़्यादा नॉलेज हो गया होगा, क्योंकि इतने टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो वहाँ पे आपको उसके थ्रू इसका ओवरव्यू ऑलरेडी सब कुछ समझ में आ गया होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। ठीक है, और इसका हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अनुप्रयोग समस्या समाधान के कई क्षेत्रों में किया जा सकता है, और यहाँ उदाहरण दिए जा रहे हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पे आपको एग्जांपल बताए गए हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में कहाँ कहाँ हम एआई का यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं। पहला होता है हमारा रोबोटिक्स के क्षेत्र में, या फिर कह लें रोबोटिक्स के द्वारा। तो एआई जो होते हैं रोबोट्स को स्वचालित रूप से काम करने के लिए प्रोग्राम करने में मदद करता है। उदाहरण के रूप में खुदाई के लिए उपयोग किए जाने वाले खुदाई रोबोट्स काम करने के लिए एआई और सेंसर का उपयोग करते हैं ताकि वो भूमि के नीचे के स्तर को समझ सकें। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में पहला हमारा जो दिया गया है यहाँ पे आपको, वो दिया गया है रोबोटिक्स के बारे में, कि जो हमारे एआई के रोबोट्स होते हैं वो ऑटोमेटिक होते हैं, खुद से काम करते हैं। ठीक है, उनमें हम प्रोग्राम कर देते हैं, वो प्रोग्राम के माध्यम से जो भी हम उनको इंस्ट्रक्शन वहाँ पे फीड करते हैं वो उसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो एक एग्जांपल भी दे दिया गया है कि उदाहरण के लिए खुदाई के लिए उपयोग किए जाने वाले खुदाई रोबोट जो होते हैं वो काम करने के लिए एआई और सेंसर का यूज़ करते हैं। उससे क्या हेल्प होता है, उससे ये हेल्प होता है कि उनको ये पता चल जाता है कि भूमि के नीचे कितना उनको जो है खुदाई करना है, या फिर उसके बाद कितना जो उस लेवल तक उसको जाना है टोटल। ठीक है, तो सब कुछ जो इन्फॉर्मेशन होता है वो सेंसर्स और एआई के माध्यम से हम इकट्ठा कर लेते हैं, तो रोबोट हमारा इजिली जो है वो काम कर पाता है। ठीक है, और अच्छे से काम कर पाता है। सेकंड यहाँ पे दिया हुआ है निर्णय समर्थन। ठीक है, तो जो विशेषज्ञ सिस्टम और एआई डेटा विश्लेषण का उपयोग करके विभिन्न क्षेत्रों में निर्णय लेने को समर्थन देते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया उदाहरण के रूप में जो हमारे वित्तीय संसाधनों के लिए एआई डेटा विश्लेषण का उपयोग किया जाता है, निवेश प्रेफरेंस को विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो देखिए जहाँ पर भी हम वित्तीय संस्थान जो भी होते हैं वो फाइनेंशियल जो हमारे होते हैं डेटा होते हैं, या फिर जो हमको निवेश करना होता है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए, तो पिछले जो डेटा होते हैं या फिर उसके जो विगत वर्षों में, विगत मंथ में, पिछले मंथ में, या फिर पिछले ईयर में, या फिर टोटल अगर ईयर का रिव्यू देखा जाए, या फिर उसको एनालाइज किया जाए कि कहाँ पर लॉस हुआ है, कहाँ पर हमको प्रॉफिट हुआ है, किस क्षेत्र में हम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर सकते हैं, किस में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, ये सब जो डिटेल्स होता है वो सब हमको कैसे इजली वे में मिल पाता है, ये सब हमको मिल पाता है। इसमें हमको हेल्प करता है हमारा जो एआई होता है, वो हमको हेल्प करता है। ठीक है, एआई के द्वारा ये भी हमको इजी हो जाता है। थर्ड नंबर हमको दिया गया एग्जांपल यहाँ पे स्वचालित वाहन, ऑटोमेटिक कार्स जो होते हैं, आपने इसके बारे में सुना ही होगा। बहुत से लोगों ने इसके एग्जांपल्स भी देखे होंगे, नहीं देखा आपने तो जाइएगा यूट्यूब पे देख लीजिएगा इस लेक्चर के बाद, कि जो हमारे ऑटोमेटिक कार्स हैं उनके बारे में आप चाहें तो डिटेल्स देख सकते हैं। तो जो हमारा एआई होता है वाहनों को स्वचालित रूप से मतलब ऑटोमेटिक खुद से चलाने के लिए और ट्रैफिक के साथ समझने में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम और स्वचालित गाड़ियाँ एआई का उपयोग करती हैं ताकि वे सुरक्षित तरीके से चल सकें। ठीक है, तो जो हमारी स्वचालित वाहन है मतलब ऑटोमेटिक जो कार है
उनके अंदर एआई के द्वारा ये सब चीज़ जो है फीड कर दी जा रही है कि वो ट्रैफिक रूल्स हमारे जो हैं ट्रैफिक के जो नियम्स हैं उनको भी वो समझ सकें, उनको भी वो पालन करें। ठीक है? ऑटोमेटिक कार जो है उनमें ये सब चीज़ें जो है वो पॉसिबल हो पाई है एआई के द्वारा। ठीक है? तो उसमें एआई जो है बहुत हेल्प करता है। इसीलिए ये एग्ज़ाम्पल जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसको बहुत अच्छे से आप समझ लीजिएगा, क्योंकि आप इसको यूज़ कर सकते हो एआई के अनुप्रयोग में भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है? और इस टॉपिक में भी आप लिख सकते हो। फोर्थ है हमारा नौकरी की खोज। ठीक है? तो एआई जो होता है एल्गोरिदम और मशीन लर्निंग का उपयोग करके नौकरी खोजने और मैचिंग के लिए किया जाता है। आपके कौशल और प्रोफाइल के आधार पर योग्यता का मूल्यांकन करने में मदद कर सकते हैं। सो बेसिकली इसका मतलब ये है कि आप एआई के द्वारा अपने जो भी जॉब सर्च कर रहे हैं उसमें भी आप उसमें हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि एआई का जो एल्गोरिदम होता है वो मशीन लर्निंग का उपयोग करता है और हमको वो जॉब को सर्च करने में इजी बना देता है। क्योंकि अगर हम जैसे एआई के थ्रू बहुत सारे ऐसे हमारे वेबसाइट हैं, अगर हमको कोई जॉब चाहिए, ठीक है, उस जॉब में जो जो योग्यता चाहिए अगर वो योग्यता आपके रिज्यूम में पहले से ही लगा दी गई है, लिख दी गई है, तो अगर वहाँ पे आप रिज्यूम को अपलोड कर देते हो तो कंपनी क्या करती है, एआई के माध्यम से आपके रिज्यूम को स्कैन करती हैं। ठीक है? फिर उसके बाद एआई खुद से डिटेक्ट कर लेता है आपके स्किल को। अगर आपका स्किल रिलेटेड टू जॉब रहता है तो वहाँ से आपके जो रिज्यूम है उसको वो एक्सेप्ट करता है, नहीं तो अगर आपके स्किल्स जो है वो मैच नहीं करते तो वो रिजेक्ट कर देता है। ठीक है? तो इसमें भी एआई का बहुत उपयोग किया जा रहा है। उसके बाद लास्ट यहाँ पे दिया गया है स्वास्थ्य देखभाल। तो जो एआई होता है स्वास्थ्य देखभाल में रोगी की पहचान, रोग की पहचान, निदान और उपचार में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए एक्सरे जो होता है उसका विश्लेषण करने वाले एआई सिस्टम। ठीक है? तो मेडिकल के क्षेत्र में भी हमारे जो एआई हैं वो लगातार वर्क कर रहे हैं और लगातार डेवलप किए जा रहे हैं। ठीक है? तो इन फ्यूचर आपको ये सब जो चीज़ें हैं वो और डिटेल्स में और सभी जगह पे जो है नॉर्मल वे में आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है? अभी तो ये बहुत सी कम जगह पे और कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको एआई की देखने की मिलती है, जैसे ऑटोमेटिक कार हुआ, तो ये सभी जगह अवेलेबल नहीं है। ठीक है? मान लीजिए ये जो है नौकरी की खोज, ये एग्जांपल तो आप रिलेट कर सकते हो, इसका यूज़ किया जा रहा है, बहुत जो इंडस्ट्री है इसका यूज़ कर रही है एआई की मदद से। आपके रिज्यूम को जो आप अपना बायोडाटा अपलोड करते हो जॉब के लिए उसको वो सर्च करती हैं, जो अगर स्किल मैच होता है तब तो आपका सेलेक्ट होता है रिज्यूम, अदरवाइज अगर वहाँ पे स्किल वो नहीं रहता है तो आपका रिज्यूम डिससेलेक्ट का हो जाता है। ठीक है? तो ये सब जो है वो एआई के माध्यम से हेल्प लेते हैं। तो आई होप आपको ये जो टॉपिक है समस्या समाधान में एआई का जो अनुप्रयोग है वो विथ एग्जांपल समझ में आ गया होगा। ठीक है? मतलब हमारे जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में एआई हमारे कैसे मदद करता है, इसका कॉन्सेप्ट यही था। और प्रीवियस लेक्चर्स को अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक इन द प्लेलिस्ट।